गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो सबसे पहले एमकेसी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। जो न्यू स्टूडेंट आए हो उससे रिक्वेस्ट होगा कि वो कम से कम 2 मिनट रुक के देखे, उसके बाद वो खुद डिसाइड करे, ठीक है। तो हम लोग क्लास 10th का मैथ पार्ट 2 है 4.3 4.3 का ये पार्ट 2 है। जो पार्ट 1 नहीं देखे हो तो पहले पार्ट 1 देख सकते हो। पार्ट 2 को समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर पार्ट 1 नहीं भी देखे हो तो बेसिक चीज़ अगर आपको पता है डी किसको बोलते हैं तो वो आराम से आप बना लोगे, ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा लेट नहीं करेंगे। क्या एक ऐसी आम की बगीचा बनना संभव है? जो ये क्वेश्चन पूछा गया इसका मतलब क्या है कि अगर d इज ग्रेटर देन 0 और d इज इक्वल टू 0 है तो बगीचा बनना संभव होगा, क्योंकि मूल निकलेगा। अगर ये दोनों जो है बराबर नहीं होगा, ये इससे कंडीशन अप्लाई नहीं होगा, तो वो बगीचा बनना संभव ही नहीं है, क्योंकि मूल नहीं निकलेगा। इसका मतलब यही हुआ। यहाँ तक अगर क्लियर हो गया तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। जिसकी लंबाई चौड़ाई के 2 गुनी है। तो चलिए इसको 2 पार्ट में कर लेते हैं। तो क्या है, देखो लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी है, तो यहाँ लिखेंगे माना लंबाई चौड़ाई से, तो माना चौड़ाई बराबर x, इसलिए लंबाई कितना हो जाएगा, लंबाई बराबर 2x होगा। 2 गुनी है और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर हो तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें, ठीक है। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, हम यहाँ से क्या लिखेंगे आप बताओ। 800 मीटर तो आयत का क्षेत्रफल। अब बताओ क्या होता है आयत का क्षेत्रफल, लंबाई गुना चौड़ाई, यही होता है। चलो यहाँ पे बैठा दें, लंबाई x है, सॉरी लंबाई 2x गुना x बराबर 800। तो यहाँ से क्या होगा 2x स्क्वायर बराबर 800 होगा। अब देखिए, तो यहाँ से 2 विधि लगा सकते हैं। तो सबसे आसान वाला हम लोग क्या करेंगे, इसको कटा देते हैं। एक्स स्क्वायर बराबर 400 होगा। एक्स बराबर क्या होगा, रूट अंडर 400। अब रूट को बाहर निकालेंगे। ये किसका 400 किसका वर्ग है, क्लास 8 में आपने वर्ग पढ़ा होगा, पटाख दे बताओ। 400 किसका वर्ग है, 20 का। 20 गुना 20 400 आता है। तो एक्स बराबर क्या लिखेंगे, प्लस माइनस 20। यहाँ से क्या हो गया, एक्स का मान एक 20 आ गया और एक माइनस 20 आ गया। तो यही हो गया इसका मूल। अब देखिए ये तो आसान विधि हो गया। अब हम लोग डी से अगर निकालेंगे तो समीकरण तो हमारे पास क्या होता है कि एक्स स्क्वायर माइनस 400 बराबर 0, यही ना होगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में इसको तोड़ सकते हैं यहाँ पे, यह तो और हम लोग डी वाला विधि से बना रहे हैं तो डी से बनाएंगे। चलिए डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पे देखिए अब बी डी का वैल्यू दिया हुआ है, बी बराबर क्या होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यही तो सूत्र होता है, इसमें तो दिया नहीं है। एक्स का मान दिया है, बी का मान दिया है, बी का मान नहीं दिया है। तो बी इज इक्वल टू हम लोग 0 बिठा देते हैं, 0 4। ए का मान कितना आप रखोगे, ए का मान तो 1 दिया है और इसका मान माइनस 400, या सी का मान 400 दिया है, चलो 400 रख देते हैं। 0 माइनस 1600, तो डी सॉरी 1600 डी बराबर क्या होगा, यहाँ से घटाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस 1600 आएगा। ये क्या होगा, डी से छोटा है, डी इज लेस देन 0 इन होगा। तो इससे क्या पता चलता है, मूल अस्तित्व में नहीं होगा, मूल अस्तित्व में नहीं होगा। एक तो ऐसे निकल गया और एक ऐसे। आपको जोन विधि से बनाने का मन है उससे निकालो। अगर इससे भी एक और आसान है, क्या है, तो हम विधि आपको सॉल्व करने सिखा रहे हैं कि कभी भी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। एक्स स्क्वायर बराबर 400 है तो इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 20 स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी। द्विघात समीकरण है तो बराबर सॉरी एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी, यही होता है। सॉरी एक्स प्लस ए एक्स माइनस ए माइनस बी ए माइनस बी ए प्लस बी, यही सूत्र होता है। तो यहाँ पे क्या बैठाएंगे, प्लस 20। यहाँ से जब हल करेंगे यदि एक्स माइनस 20 बराबर 0 तो एक्स बराबर 20, एक्स प्लस 20 बराबर 20, 0 तो एक्स बराबर माइनस 20। तो ये आपको 3 तरीके से इसको बना के बताएं। तो आप सिर्फ ये वाला यूज करना है आपको, ठीक है। यहाँ पे ये यूज नहीं करना है। बोलो क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो क्वेश्चन में ये बोला है कि द्विघात समीकरण से मूल विधि के द्वारा हल करो, ये तो नहीं बोला गया। तो इसी से हम लोग सॉल्व कर लेंगे या तो इससे कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में 4 नंबर पे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 4, क्या निम्न स्थिति संभव है,
यदि हाँ तो इसकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। दो मित्र की आयु का योग 20 वर्ष है। ठीक है, तो यहाँ पे माना एक मित्र की उम्र, एक मित्र की उम्र कितना है x, तो दूसरा मित्र का उम्र क्या हो जाएगा, दूसरा मित्र का उम्र क्या होगा, 20 में x घटा देंगे, क्योंकि इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो वो क्या होना चाहिए 20, तो 20 में एक को x घटा देंगे, दूसरा मित्र का निकलेगा। अब प्रश्न से अब क्या बोला कि आप क्वेश्चन देख सकते हो, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 हो जाता है। 4 वर्ष पूर्व मैंने 4 वर्ष पहले, तो यहाँ से क्या लिखेंगे x, तो 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व क्या हो जाएगा, दोनों का उम्र में 4 साल घट जाएगा, तो इसका भी उम्र में 4 साल घट जाएगा, और दोनों का 20 माइनस एक्स माइनस 4, और दोनों का गुणनफल कितना है 48 है। देखो यहाँ दिया हुआ है, गुणनफल दो संख्या के गुणा के परिणाम को गुणनफल बोलते हैं कि नहीं। यहाँ से आपको क्लियर, हर एक चीज़ का क्लियर होना चाहिए, गुणनफल जो भी शब्द आएगा सारा क्लियर होना चाहिए। अब देखो 20 से यहाँ पे घटा देंगे x माइनस 4 गुना ये घटाएंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा 16 माइनस एक्स होगा। अब बताओ फटाफट होगा कि नहीं। अब देखो x गुना 16 करेंगे तो 16x होगा माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से गुना करेंगे तो 16 चौक 48 माइनस 48, और माइनस माइनस प्लस, माइनस गुना माइनस प्लस 4x बराबर 48। कोई दिक्कत यहाँ तक आपको होना नहीं चाहिए, ये माइनस है कि नहीं, 16 चौक 48, ये तो ठीक है। अब देखो यहाँ एक्स स्क्वायर है, माइनस एक्स स्क्वायर इधर लिख लें, 16 में 4 घटा दो क्योंकि माइनस प्लस है, तो माइनस 12x, और इधर माइनस 48 है, और इधर क्या है प्लस, तो इधर आके माइनस 48 बराबर 0। अब माइनस को हटा देते हैं, ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 12x, और ये 48 96 बराबर 0, और ये माइनस को हम लोग इधर बाहर कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस। तो जो जो माइनस में है उसका चिन्ह क्या हो जाएगा प्लस, तो ये माइनस है तो ये प्लस, ये माइनस माइनस प्लस, 48 और 48 क्या होगा 96, तो यहाँ 96 हो जाएगा, होगा कि नहीं। अब हमारे पास समीकरण क्या बचा, तो आप देख सकते हो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 96 इज इक्वल टू 0। चलिए अब इसको हम लोग डी विधि से सॉल्व करते हैं। तो समीकरण को एक बार लिख लें, एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 96 इज इक्वल टू 0। अब देखो एक चीज़ याद रखो, डी का सूत्र क्या होता है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पे देखो ए हो गया, ए का मान क्या, बी का यहाँ पे है बी का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 ए का मान कितना है 1, सी का मान 96 है। ठीक है, बराबर है 144, 96 गुना 4 करो, 6 चौक 24 के 4, 9 चौक 36, 36 2 38 होगा कि नहीं। अब देख सकते हो 6 चौक 24, 9 चौक 36, 2 38, घटाओ यहाँ पे आप निकालो तो क्या हो जाएगा, 12 में 4 घटाएंगे तो 8, यहाँ क्या बचेगा 7 में 4 घटाएंगे 3, यहाँ पे क्या बच जाएगा 3, सॉरी यहाँ पे 238 माइनस 238, तो यह क्या लिखेंगे डी इज लेस देन जीरो, इसलिए मूल अस्तित्व में नहीं होगा। तो यहाँ क्या लिख देंगे, मूल अस्तित्व में नहीं होगा, अस्तित्व में नहीं होगा, इतना ही तो लिखना है। समझ में आ रहा है। अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो एक बार स्क्रीनशॉट लेके आप रख लो, ठीक है, जो आपको काम देगा। स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। अगर इसका वर्तमान उम्र ज्ञात करना है तो इस विधि से भी कर सकते हैं, गुणनखंड विधि जो आपको पहले बता चुके हैं, लेकिन इससे क्या होगा मूल अस्तित्व में नहीं आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग बढ़ें, ठीक है। अच्छा लग रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके रखें। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्या परिमाप 80 मीटर क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर का एक पार्क बनाना संभव है, यदि हाँ तो इसका लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, कोई बात नहीं, 80 मीटर परिमाप, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे माना लंबाई बराबर x माना चौड़ाई, दोनों मान लेते हैं, बराबर y, इसलिए परिमाप प्रश्न से। अब बताओ परिमाप का सूत्र क्या होता है, परिमाप बराबर क्या होता है 2 गुना
लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, पार्क है कि नहीं। तो देखो लंबाई और चौड़ाई दिया है तो आयत ही होगा कि नहीं। तो आयत का परिमाप क्या होता है, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। तो यहाँ लिख देते हैं आयत, जो आपको दिक्कत ना हो। देखो परिमाप दिया है 80 बराबर 2, लंबाई का मान कितना दिया है x और चौड़ाई का मान y। 2 से कटा दो 40, तो x प्लस वाई बराबर 40, इसलिए y बराबर क्या होगा 40 माइनस x। ये तो आ गया, y का मान आया कि नहीं, यहाँ तक में कोई दिक्कत। अब पुनः लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल। अब बताओ आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बताओ फटाफट, लंबाई गुना चौड़ाई, यही होता है। चलिए आयत का क्षेत्रफल कितना दिया है 400, लंबाई कितना दिया है x और चौड़ाई यहाँ से चौड़ाई का मान y बराबर कितना है 40 माइनस एक्स। तो यहाँ बैठा दे 40 माइनस एक्स, और यहाँ क्या लिखेंगे 400 बराबर 40x माइनस एक्स स्क्वायर। चलो इसको इधर कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 40x माइनस 400। तो इधर करेंगे तो प्लस इज इक्वल टू 0, यही होगा। अब देखो हम लोग बिठाते हैं अब इसका वैल्यू। d बराबर सूत्र बताओ क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी मतलब विविधता जिसको बोलते हैं डिफेक्टिव, ठीक है। तो b का स्क्वायर यानी 40 का स्क्वायर माइनस 4 गुना a का मान a, c का मान 400, 40 गुना 40, 4 गुना 4 16, 2 को 0 होगा तो 1600 माइनस 4 चौक 16, 1600 डी इज इक्वल टू 0, 0 के बराबर आ गया। तो क्या लिखेंगे मूल अस्तित्व में है, यहाँ तक तो दिख रहा होगा, मूल अस्तित्व में है, अस्तित्व में है। अस्तित्व थोड़ा गलत है, यहाँ पे और लिख देना है, अस्तित्व में है। मूल तो निकल गया, अब हम लोग को मूल निकाल लेना। x बराबर क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस डी बाय 2, यही ना सूत्र होता है। इस सूत्र को याद रखना, आपको एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर का आ सकता है, समझ रहे हो। माइनस बी का मान कितना होगा, b का मान तो कितना है देख सकते हो आप क्वेश्चन में, माइनस 40 है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे माइनस 40 और 40, तो प्लस 40 होगा कि नहीं। तो यहाँ प्लस 40 प्लस माइनस डी का मान 0 टू ए हो गया। अब देखो ए का मान तो 1 है, 40 प्लस माइनस 0 को बाहर निकालेंगे 0, 2 गुना ए 2, तो क्या होगा 40/2 कटा दो 20। तो x का मान क्या आएगा, एक 20 और दूसरा भी 20, दोनों 20 आएगा, प्लस माइनस आएगा नहीं आएगा। तो यही इसका आंसर हो गया। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि लंबाई कितना होगा, लंबाई x बराबर लंबाई है तो लंबाई हो गया कितना 20, और चौड़ाई y बराबर माने हैं तो y बराबर क्या है 40 माइनस एक्स, यानी कि यहाँ से बैठा देंगे 40 माइनस 20 बराबर 20। देखो दोनों आंसर पक्का आया। अगर माइनस में देते तो क्या होता है, माइनस माइनस प्लस 60 हो जाता है, तो गलत हो जाता होता है कि नहीं। तो यहाँ तक अगर आप लोग को समझ में आ गया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें, जो कि रोज़ 4:30 बजे के आसपास आ जाता है, ठीक है। तो 4:30 बजे आपको नेक्स्ट दिन आपको 5.1 स्टार्ट हो जाएगा। और समांतर श्रेणी ऐसे पढ़ेंगे कि क्लास 12th में भी आपको दिक्कत नहीं आएगा। वहाँ पे एक दूसरा श्रेणी चलता है, उसके बारे में बाद में उसी टॉपिक में बात करेंगे। तो उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कल शाम को 4:30 बजे तक का इंतज़ार करें, उतना टाइम तक में आपका वीडियो आ जाता है, ठीक है। और जो भी अच्छे मार्क्स लाने चाहते हो तो वो कम से कम जुड़ के रहो, क्योंकि आप जहाँ पढ़ते होंगे सबका आंसर एक तरफ का होगा, एक ही साइड का होगा, तो सबका नंबर एक जैसे आ जाएगा। यहाँ पे आपको सिखाएंगे कि कैसे आंसर को लिखना चाहिए और उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट वर्ड को डालने से नंबर इंक्रीज होता है, ठीक है। अगर वो सारी चीज़ आपको जानना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तत्काल के लिए थैंक यू एंड गुड नाइट, टेक केयर।